दोस्तों, पूरी दुनिया में मुस्लिम संगठन अपने नेक कार्यों और लोगों की मदद के लिए मशहूर हैं। इसी तरह कोलकाता के केलाबागान में एक संगठन है जिसका नाम केलाबागान बैतुल माल है। जी हाँ, यह वही केलाबागान बैतुल माल है जो कोलकाता में सामूहिक विवाह और जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि समय समय पर इस संगठन पर आरोप भी लगते रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से बैतुल माल के अध्यक्ष वार्ड नंबर 39 के पार्षद MD जसीमुद्दीन हैं, जो बैतुल माल की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हाल ही में केलाबागान में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां खुद को बैतुल माल का मुख्य संरक्षक कहने वाले वकील मेहताब बख्श ने बैतुल माल के सामने एक मंच बनाकर अध्यक्ष जसीमुद्दीन, कोषाध्यक्ष हाजी बरकत अली और कार्यवाहक सचिव MD इमरान पर 1,70,00,000 रुपए के गबन का आरोप लगाया। इस आरोप के जवाब में बैतुल माल की गवर्निंग कमेटी ने अगले ही दिन उसी स्थान पर मंच लगाकर हर पैसे का हिसाब प्रस्तुत किया और मेहताब बख्श पर डैनी नामक एक समन्वयक को बचाने का आरोप लगाया, जिन पर बैतुल माल की 14 दुकानों को बेचने का इल्जाम है। डैनी पिछले 30 वर्षों से बैतुल माल के समन्वयक रहे हैं। जब मेहताब बख्श ने आरोप लगाए तो MD जसीमुद्दीन और बैतुल माल की गवर्निंग कमेटी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन जब गवर्निंग कमेटी ने मेहताब बख्श और डैनी पर आरोप लगाए तो वे अब तक चुप हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी मेहताब बख्श और उनके साथी सार्वजनिक रूप से सामने आकर जसीमुद्दीन को झूठा साबित नहीं कर पाए हैं, न ही किसी प्रकार का जवाब दे पाए हैं। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या राजनीतिक रंजिश को इस्लामिक संगठनों में लाना सही है? आइए सुनते हैं MD जसीमुद्दीन का इस बारे में क्या कहना है। आप लोगों ने कहा था तो मैं आपके फेस टू फेस नहीं था और हमने कहा था थोड़ा मौका दीजिए लोगों के पास बात ले जाने के लिए। तो अगर कोई, मैंने सारी बातें रखी हैं आपके सामने में, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप 2-3 सवाल ले सकते हैं आप। जब मेहताब बख्श आपके बैतुल माल में काम कर रहे थे तो काफ़ी तारीफें उनकी सुनी देखी जा रही थी, लेकिन अचानक से उनका दूसरा चेहरा सामने आ रहा है जब उन्होंने आप लोगों की मुखालफत की। नहीं, असल में क्या है कि हम घर की बातें घर में रहे, हम नहीं चाह रहे थे खुलेआम लाने के लिए, लेकिन हम लोग खुफिया तौर पर 33 महीने से जो काम कर रहे थे वो आज आपके सामने में आया है। 33 महीने से जो काम कर रहे थे इसीलिए वो ये करना चाह रहे थे, हम लोग को डरा के धमका के, और 1,70,00,000 का जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो उनके लिए बड़ा जहमत बनने वाला है, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट के जज के पास जाएंगे। हम लोग मेलॉर्ड से कहेंगे कि उन्होंने जो प्लेसमेंट करके जो हमारा एक अदारा, ये बैतुल माल अदारा कलकत्ते मगरबी बंगाल में मशहूर और मारूफ अदारा है, एक अदारा को लेकर के इतना बड़ा झूठ कि यहाँ गबन हुआ है, ये गबन का उनको प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डिफेमेशन सूट करेंगे और हम लोग तदंतो दावी करेंगे, ताकि हाई कोर्ट का निर्देश पर वो जिनसे चाहे इंक्वायरी करे, 1,70,00,000 गबन का इंक्वायरी करे, हम लोग तैयार है। 1,70,00,000 का जो गबन का आप पे इल्जाम लगा है, तो क्या इसका प्रूफ दिया है उन्होंने? वही तो हम लोगों ने आज मीटिंग में ये मुतालबा किया है कि उन्होंने जो गुज़िश्ता जो मीटिंग 27 तारीख को उन्होंने की थी, जो उन्होंने प्लेसमेंट किया था कि 3 साल का हिसाब व किताब आमदनी और खर्च का जो उन्होंने दिया था वो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था। इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे कि जो हम लोग, अभी तो आपने देखा कि अभी हम लोग वो शौकत डेकोरेशन और डेकोरेटर ये मामला को अभी रखे नहीं, 1 घंटा और बोलना पड़ेगा, 2-4 दिन बाद फिर हम लोग मीटिंग करेंगे। तो आप देखिए जितने पॉइंट्स वगैरह हम लोग रखे, उन्होंने जो 49 मिनट बोला, खाली उसी का पोस्टमार्टम चल रहा है। आपको हम लोग बस यही मुतालबा करते हैं कि वो आवाम के सामने, मीडिया के सामने में जो रिपोर्ट प्लेस किए हैं वो ऑडिट रिपोर्ट है, उस पर क्या ऑडिटर का सिग्नेचर है? अच्छा, अगर नहीं है, क्या वो गवर्निंग बॉडी में पास हुआ है? अच्छा, नहीं हुआ है, क्या उसमें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और खजांची का जो सोसाइटी एक्ट में कहा गया विदाउट साइनिंग कोई अथॉरिटी, कोई ऑथेंटिक नहीं है? अच्छा चलिए, वो मेरे लोगों ने साइन नहीं किया, तो मेहताब साहब ने जो पढ़ा है उसमें क्या ऑडिटर का साइन है, अकाउंटेंट का साइन है जो उनके ग्रिप में है, अकाउंटेंट का साइन, और उनका साइन करके वो पब्लिकली शाया करे। यही मुतालबा हम लोगों का। 7 दिन में इल्ज़ाम लगा था आपके ऊपर 27 तारीख से पहले, ये इल्ज़ाम लगने से पहले क्या इंटरनली कोई मीटिंग बुलाकर आप लोग रास्ता कायम किया गया? 16 महीना में उन्होंने जो हिसाब प्लेसमेंट किया, 16 महीना में कभी भी गवर्निंग बॉडी के सामने ये हिसाब पेश नहीं किया गया। डायरेक्ट मजलिस में आके डायरेक्ट मजलिस में ही कहा गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया, ये मुनज़्ज़म साजिश का एक नतीजा है। हम लोग मुतालबा करते हैं कि 7 दिन के अंदर उन्होंने जो हिसाब प्लेस किया, जो ब्लेम्स लगाए हैं, उनमें अकाउंटेंट का दस्तखत करके वो अपना जो चीफ पैट्रन अपने आप को कहते हैं उसका स्टाम्प लगाकर वो सार्वजनिक, मैंने
पब्लिक के सामने में लाएं, मीडिया के सामने में लाएं, जहां जहां देना चाहते हैं वो दे। जसीम साहब, पिछले 5-6 दिन से एक तरफ महिला पक्ष, एक तरफ आप हैं, आप पब्लिक के बीच में आके जो बातें कर रहे हैं, कहीं न कहीं अदारे की भी बदनामी हो रही है। क्या आप लोग चाहेंगे कि दोनों नहीं, उन्होंने नहीं, एक केवल पर क्यों नहीं? एक मिनट, उन्होंने बदनामी की पिछले 3 रोज से। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता के लोग जो अदारे को बदनाम कर रहे थे, फख्र करेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इख्तिलाफात रहेंगे, इख्तिलाफात अगर बदनवानी के खिलाफ है तो हम इस बदनवानी से पाक बैतुल माल चाहते हैं। 16 साल से वो लोग चला रहे थे, 33 महीना हम लोग का हुआ है। बहुत बेबसी के आलम में हम लोग चला रहे थे और बहुत हम लोग सतर्क थे और हम लोग वो जान रहे थे कि हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, आवाम के सामने में लाएंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये सब हरकत किया गया। और आप देख रहे हैं आवाम किसके साथ है, जनता किसके साथ है, सच्चाई क्या है, वो धीरे धीरे खुल रहा है और भी खुलेगा। रहा सवाल बैठने का, उनके साथ नहीं बैठेंगे। अगर वो किसी जिम्मेदार को ओसी के साथ में रख करके बैठे, डीसी को रख करके बैठे या कोर्ट से कोई किसी को तय करके बैठे, तब उनके साथ हम बैठ सकते हैं, अकेला उनसे नहीं बैठेंगे। इस बीच में एक मिनट आप যে অভিযোগ কোনোদিন আপনি তো নিজে বলছেন অভিযোগ, আপনি দুটো ঠিক করুন। অভিযোগ কি সত্য? অভিযোগ কোনো মানুষের কাছে যদি লাগিয়ে দিই, আমি বলবো আপনি চ্যানেল 10-এর কাজ করেন, আপনার কাছে 2 কোটি টাকা আছে চ্যানেল 10-এর, আপনি বিশ্বাস করবেন? অভিযোগ মানে অভিযোগ, প্রমাণ ওনাকে করতে হবে। আর আপনি কি করে বলছেন দলের এখানে প্রশ্ন আসলে কেন? অভিযোগ লাগানো আর অভিযোগকে প্রমাণ করা, আমাকেও তো, আমি তো ভারতীয় নাগরিক, আমার দেশের সংবিধানে আমার ইখতিয়ার নেই। আমি কি করছি 3 দিন ধরে? আমি তো নিজে চেষ্টা করছি, এই তো করছি, এই তো বলছি। উনি দিন না, উনি যে অভিযোগটা লাগিয়েছেন, যেটা প্লেস করেছেন, সেটা তো আপনাদের সামনে প্লেস করেছেন। উনি লিখিত দিচ্ছেন না কেন? আমি তো সব দিয়ে দিচ্ছি। আমার নামে পোস্কো আছে, ওটাও তো অভিযোগ ছিল। পোস্কো আছে, আমি কি পোস্কো কেসে আসামি? উনি তো বলেছেন, আমি তো দিয়ে দিলাম আপনাকে, দিনই। তাহলে ওটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে এটাও মিথ্যা। অবশ্যই করবে, তাতে কি আছে? पिछले 1 साल से जो है आपके नाम पर हजारों जो है इल्जामात क्यों रहता है? देखिए, जब हम जमहूरी मुल्क में रहेंगे, किसी तंजीम से जुड़े रहेंगे, तो हमारे यहाँ 2 इख्तिलाफात भी होंगे और 2 राय के साथ साथ मुखालफिन भी होंगे, लेकिन जो कुछ होगा दस्तूर हिंद के ज़ाब्ते के मुताबिक होगा। आप अपने इस बीच में कहा, ये कितनी सच्चाई है कि जो पैट्रॉन है, चीफ पैट्रॉन अपने आप को कहते हैं, वो टीचर्स हजरात को बुलाते हैं अपने घर में, अपने दफ्तर में, कितनी सच्चाई है? मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूँ। जिस दिन यहाँ पर हम लोगों ने बोला है तो यहाँ पर पैसा कैश कभी नहीं उठा। टीचर कैसे कैश पैसा लेगी? कभी तो कैश नहीं हुआ, बैंक में जमा होता है। और यहाँ से पैसा लेके चली गई, हम तो फ़ौरन बोला कि देखिए उनके घर पे बैठी हुई है। तो जो सच्चाई है वही मैं कह रहा हूँ। हमारे पास सीसी कैमरा है, हमारे पास वीडियोज़ है, उनके घर से निकलते हुए देखा गया। वीडियो दे देंगे आपको। आप उस दिन नहीं आए थे क्या? आपने अच्छा, मैंने ऑडियो सुनाया था ना, जिसमें मेहताब साहब कह रहे कि मैं सब दे दूंगा आपको। कहाँ दिया अभी तक? आपने बहुत से आरोप लगाए डेनी भाई पे, वो एक कोऑर्डिनेटर है, आप सदर हैं, सेक्रेटरी, आप लोग पास इख्तियारात होते हैं, तो उनको क्या बैतुल माल से निकाला जा रहा है? हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हम जो कह रहे हैं वो हमारे दस्तावेज है, लेकिन हम उनके तरह, देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या कहा, हम व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा अदारा का जो नियम है, सोसाइटी एक्ट जो है, गवर्निंग बॉडी बैठेगी, उसके बाद जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी बैठेगी, फिर जनता है, सब तय करेगी। मैं व्यक्तिगत क्यों कह दूं आपको? मैं बस इतना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने कही है 49 मिनट में, उन्हीं की बातों को मैं आपके सामने में रख रहा हूं और आपसे मुतालबा कर रहा हूं। जैसे उन्होंने लाइबिलिटी के बारे में 55 लाख रुपया कहा, लाइबिलिटी के बारे में, तो लाइबिलिटी के बारे में उन्होंने देखिए आप क्या कहा, 18 दिसंबर 2024, लेकिन कब से कब तक उन्होंने रखा नहीं। हम लोग 1 महीना टाइम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, कागजात उनके पास है, हम लोग को दीजिए। कब से कब है? 16 साल से है। इसी बहाने एक टेंडर का आपने अभी जो है अनाउंसमेंट किया, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। इसकी लड़ाई जो है 16 बार से कैलाबागन का आवाम लड़ रहे हैं। 16 साल से नहीं हो रहा है टेंडर। एक व्यक्ति कैसे 13 साल से रह सकता है? अगर कोई फूल सजाने का मामला है, कैटरर का मामला है, कोई वेटर का मामला है, एक व्यक्ति सब करेगा।
पूरा 4 तल्ला 5 तल्ला 6 तल्ला पूरा डेकोरेटर का सामान से भरा, 1 रुपया नहीं देता है। पिछले 13 साल का हिसाब चाहिए, 4 साल से 1 रुपया भी बैतुल माल के कागजात दिखा दीजिए आप, ऑडिट में दिखा दीजिए आप उन्होंने 1 रुपया भी दिया हो। तो क्या बैतुल माल के जरिए मेहताब साहब पैसे बनाने का काम कर रहे हैं? यही इंक्वायरी करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की है। वो इंक्वायरी होगी, इंटरनल इंक्वायरी होगी, सारी रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने में। तो क्या कानूनी कार्रवाई की तरफ आप जा रहे हैं? जब तक हम इंक्वायरी करेंगे, इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, ऑडिट करेंगे, सब कागज तो दे नहीं रहे वो। मैंने तो उस दिन ऑडियो दिया था, आप तो थे तो। उन्होंने क्या कहा, मुझे 10 दिसंबर के अंदर मैं ऑफिस जाऊंगा, सब वाउचर है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, मैं निकाल के, आप चाहते हैं कि अपने ट्यूनर में हिसाब चाहते हैं। आपने सुना कि नहीं उनका? उन्होंने खुद भेजा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, उन्होंने खुद मुझे भेजा है। हम लोग पिछले 16 महीना से हिसाब मांगते मांगते थक गए हैं। वो खुद भी क्या है, उनका इकरार है, तो वही हम लोग चाहते हैं वो दे हम लोग को। इंटरनल ऑडिटिंग हो, हम लोग ऑडिटर नियुक्त करेंगे, सारी बैतुल माल के जितने जो कागजात है सबको ऑडिटिंग हो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। प्रूफ होगा तो क्या मानहानि का दावा करेंगे आप? जिस तरह से ये कमेटी फैसला करेगी, मैं तो अभी ऐलान कर दूंगा तो मेरा इनफरादी हो जाएगा। जिस चीज़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, बैतुल माल अदारा एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें 45 लोग हैं, 27 हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और सोसाइटी एक्ट के अनुसार कोऑप्ट और ऑनरियम मेंबर का प्रावधान है। लेकिन वो रह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, वो सुन सकते हैं, अपनी राय दे, लेकिन वोटिंग अगर होगा तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है कि नहीं, दोनों सभाएं हैं ना, तो उसी तरह हमारे यहाँ भी एक प्रावधान है कि बहुत सारे लोग 27 है, इतना बड़ा अदारा है, इतना विंग्स है, और भी लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। पेट्रोन क्या है जो मेहताब साहब बोलते हैं, चीफ पेट्रोन हमारा कोई सोसाइटी एक्ट में है नहीं, हम तो दिए हैं आप लोग को। तब फिर स्टेज में बैनर का इस्तेमाल कैसे हुआ? तो वही तो बोल रहे हैं, वो चमका रहे, धमका रहे हैं। एक व्यक्ति है, कोई कमेटी को नहीं मान रहा है, प्रेसिडेंट को नहीं मान रहा है, सेक्रेटरी को नहीं मान रहा है, ट्रेजर को नहीं मान रहा है, गवर्निंग बॉडी को नहीं मान रहा है। आखिर उनका इंटरेस्ट क्या है, ये समझ में आती है ना। 4-5 लोगों को लेकर 45 लोगों की कमेटी है, सिर्फ 4 से 5 लोगों को लेकर 39 आदमी। आप बोलिए, हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जिस दिन बुलाएंगे, पूरा मीडिया को बुलाते हैं, आप आइए, मीडिया के सामने एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग करेंगे हम। आप देखिए, ये किस दिन कर रहे हैं आप? मैं बता दूंगा आपको। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग मीडिया के सामने में हो। आप जान लीजिए, आप पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के, रूल्स लेकर के हम लोग मीटिंग करेंगे। आप देख लीजिए कि कॉप मेंबर और ऑनरियम मेंबर का सोसाइटी एक्ट में प्रावधान है कि नहीं। वो क्या बोलते हैं, उन लोग को मत बुलाओ, उनको भीड़ पसंद नहीं है, और हमको कॉप मेंबर हो। पैट्रोन क्या है देख लीजिएगा आप, जो आपको दिया है उसमें पैट्रोन है, लेकिन पैट्रोन को डोनर के हिसाब से रखा जाता है। आप पढ़ लीजिए उसमें, और उसको नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, खजांची, 3 आदमी मिलकर के उसको नॉमिनेट, वो नॉमिनेटेड पोस्ट है, और वो अपने आप को चीफ पैट्रोन बना हुआ। क्योंकि वो क्यों बोल रहा है मालूम है, ऑडिटर उनके हाथ में है, वो ऑडिट किए होंगे, उसमें कुछ दिखाए होंगे, कुछ हेरफेर किए होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। उनका जितना ढब है ना, उनकी जितनी झूठ है ना, वो झूठ के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम लोगों को पूरा यकीन है, एक तरफ 4 से 5 आदमी को लेकर 39 आदमी खराब, और सिर्फ 5 आदमी लोग, सिर्फ 5, उसमें 5 आदमी सही है। आप मैं 2 दिन से आपके सामने में नहीं था रूबहू, आज मैं इसलिए हूँ कि हम लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, खट रहे हैं, तो इसलिए आपसे जो बोले काम की बात कीजिए। आप मेहताब साहब को बोलिए कि आपने जो हिसाब प्लेस किया और जिस हिसाब के बुनियाद पर आपने आरोप लगाया 1,70,00,000 का, वो आप क्यों नहीं मीडिया के सामने देते। लेकिन खाली पेपर देने से नहीं होगा, उसमें अकाउंटेंट का सही होना चाहिए, उनका सही होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि पिछले 3 दिनों से आप गरज रहे हैं, अपनी सवालात का, अपने इल्ज़ामात का जो है क्लैरिफिकेशन आपने दे दिया है, लेकिन सामने वाले की तरफ से एक भी जवाब अभी तक नहीं आया, तो क्या समझ सकते हैं कि ये लड़ाई यही खात्मा हो चुकी है? हमारी ख़त्म नहीं हुई है, मेरी व्यक्तिगत बोलिएगा ख़त्म नहीं हुई है। कमेटी अगर ख़त्म कर दे तो कर दे, लेकिन जो इमेज मेरा नष्ट करने की कोशिश की गई है, एक ऐसा माहौल बनाया गया था ताकि हम लोग डर जाएं और वो पूरा कब्जा कर लें, लेकिन वो होने नहीं दिए यहाँ के अवाम ने, यहाँ के अवाम ने। ये हम लोग का क्रेडिट नहीं है, यहाँ के अवाम ने वो होने नहीं दिया। एक ट्राई लिया था उन्होंने, अभी मैंने दुकान का क्लियर कराया ना आपको, नोटिस लगा सकते, जाके देखिए नोटिस लगा है वो चीफ पेट्रोल का। चलिए हम आपके सामने में आज ओके हो गया, हम नोटिस फाड़ते हैं उसको, चलिए हम नोटिस फाड़ते हैं आज उसको। उनका हक है नोटिस लगाने का,
किसी का दुकान पे नोटिस लगाने का हक है? जो पैसा देके लेगा वो नोटिस लगा के हक है? आप बोलिए दिल में हाथ रखे उसमें चीप पेट्रोल लिखे हैं। ये सब चमका करके, सब धमका करके असल में हम लोग को हड़काने मांग रहे थे, तुम लोग आगे मत बढ़ो। 40 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। देखिए वक्फे में होगा, हम लोगों के बीच कुछ काम है। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हम बहुत जल्द हम लोग बातचीत करके मीडिया के साथ एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जल्द करेंगे। अभी तक सामने वाला का कोई जो है जवाब नहीं आया पिछले 3 दिनों का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो जवाब का तलबगार हूँ, मैं तो जवाब का तलबगार हूँ। उनको जवाब देना होगा, जमहूरियत में जवाब देना होगा।